नमस्कार मेरे सभी प्यारे दोस्तों को। आशा करता हूँ आप सही होंगे। आज हम अपना 6 क्लास का 6 चैप्टर कवर अप करेंगे जो पॉलिटी का। ठीक है, इससे पहले जो हमारे 5 चैप्टर हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आने वाले सी टेट के लिए हम इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई आज हम इसमें क्या पढ़ेंगे, नगर प्रशासन। भाई सबसे पहले आता हमारा नगर पंचायत। नगर पंचायत में भी जैसे रहने वाली संख्या क्या होती है भाई, 30,000 से 1 लाख तक होती है। उसके बाद आता है हमारा नगर परिषद। नगर परिषद की कितनी होती है भाई, 1 लाख से 5 लाख। उसके बाद आता है हमारा नगर निगम। नगर निगम में क्या आती है, 5 लाख से वो। तो इस टाइप से हमारे जो नगर हैं ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, इसमें जो कमेटियाँ होती हैं, म्यूनसिपल कमेटी, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। एक गांव के मुकाबले शहर ज़्यादा बड़ा और अधिक फैला हुआ होता है। शहर की गलियां ज़्यादा चौड़ी और होती हैं। यहाँ के बाज़ारों में ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। पानी और बिजली की सुविधाएं होती हैं। अस्पताल होते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा वाहन होते हैं और यातायात को नियंत्रित करना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब इतने सुचारू रूप से कैसे चलता? चलो भैया पढ़ेंगे कैसे चलता। इतवार की एक अल्यासी हुई दोपहर थी जब माला और उसके साथी शंकर, जहांगीर और रेहाना गली में क्रिकेट खेल रहे थे। शंकर ने बड़ा अच्छा ओवर फेंका था और रेहाना आउट होते होते बची थी। रेहाना के आउट न होने से शंकर हताश हो रहा था, इसलिए उसने इस उम्मीद से कि वह कैच आउट हो जाएगी एक शॉट बॉल फेंक दी। हुआ उल्टा ही। रेहाना ने इतनी तेज से बल्ला घुमाया कि गेंद ऊपर गई और गली की ट्यूबलाइट टूट गई। रेहाना चिल्लाई, अरे ये मैंने क्या कर दिया? तो शंकर तपाक से बोला, अरे हम यह नियम बनाना भूल गए थे कि अगर तुम्हारी गेंद से गली की ट्यूबलाइट टूट जाएगी तो तुम आउट मानी जाओगी। तीनों ने ही तब शंकर को क्रिकेट की चिंता छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि जो हुआ वे उस बारे में ज़्यादा चिंतित और परेशान हो रहे थे। पिछले हफ्ते उनसे निर्मला मौसी की खिड़की टूट गई थी, जिसको बदलवाने के लिए अपने जेब खर्च में से पैसे देने पड़े। क्या अब दोबारा जेब खर्च में से पैसे देने पड़ेंगे? और ये पैसे देंगे किसको? गली की ट्यूबलाइट बदलवाता कौन है? माला का घर सबसे पास था। चारों भागकर माला के घर गए और उसकी माँ को सब कुछ बता दिया। सारी बात सुनकर माला की माँ ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ खास तो पता नहीं, वह यही मालूम है कि यह नगर निगम की जिम्मेवारी होती है। ठीक है, जो भी अपनी स्ट्रीट लाइट लगवाना, भाई अपनी गलियों की साफ सफाई करवाना या और कुछ निर्माण करना, वो सब नगर निगम का कार्य होता है। उन्होंने सुझाया, यास्मीन खाला से पूछना चाहिए, वे हाल ही में नगर निगम से सेवानिवृत्त हुई हैं यानी रिटायर हुई हैं। जाओ उनसे पूछ लो और माला तुम जल्दी घर वापस आ जाना। ठीक। यास्मीन खाला उसी गली में रहती थी और माला की माँ से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती भी थी। चारों दौड़कर खाला के घर पहुँचे और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला वे एक साथ पूरा किस्सा सुनाने लगे। उनका सवाल सुनकर यास्मीन खाला बड़े जोर से हंस पड़ी और बोली, कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसे दे सकते हो, वह बहुत बड़ी संख्या होती है जिसको नगर निगम कहते हैं। यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करने, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों व बाजारों की सफाई का काम करती है। माला बोली, हाँ हाँ, मैंने नगर निगम के बारे में सुना। मैंने शहर में बोर्ड देखे हैं जो नगर निगम द्वारा लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए लगाए जाते हैं। खाला बोली, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना भी है कि शहर में बीमारियां न फैले। यह स्कूल स्थापित करता है, ठीक है, और उन्हें चलाता है। शहर में दवाखाने और अस्पताल चलाता है। यह बाग बगीचों का रख रखाव भी करता है। उन्होंने आगे जोड़ा, हमारा पुणे शहर बहुत ही बड़ा है और यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थानों को नगर निगम कहते हैं और छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहते हैं। जहाँ पर बड़े होंगे ना, जो अभी मैंने बताया था, उसे नगर निगम और छोटे को नगर पालिका। ठीक है। नगर पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी, चलो अभी इसके बारे में पढ़ते हैं भाई। यास्मीन खाला, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि यह फैसला लेता कौन है कि पार्क कहाँ बनाया जाएगा। जब आप नगर परिषद में काम करती थी तो क्या ऐसे मज़ेदार निर्णय भी लेने पड़ते थे? यही पूछा जाता भाई, इन फैसले को कौन लेता? ठीक है,
आपके सीटेट में आया हुआ ये भी, ठीक है। खाला ने जवाब दिया, नहीं रेहाना, मैं तो निगम के लेखा जोखा अकाउंट में थी, बस लोगों की मासिक तनख्वाह की पर्चियां बनाती थी। चूंकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है इसलिए नगर निगम को कई निर्णय लेने होते हैं। इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ज़्यादातर निगम पार्षद ही यह निर्णय लेते हैं, ठीक है। कौन लेते हैं? निगम पार्षद, कि अस्पताल या पार्क कहाँ बना जाए। शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। जैसे गांव से एक पंच का होता था, यहाँ से एक पार्षद का चुनाव होता है, ठीक है। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं, ठीक है, सभी की स्वीकृति के साथ। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेते हैं। उदाहरणवश एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना, या किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा ज़्यादा नियमित रूप से साफ करना, या फिर शहर के मुख्य नालों की सफाई होनी। पार्षदों की समिति ही पानी, कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती है, ठीक है, करती है। ये था भाई। उदाहरण के लिए अगर बिजली के खतरनाक तार लटक कर नीचे आ जाए तो स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में हमारी मदद करते हैं। इसमें भाई क्या प्रोसीजर है, हम क्या करेंगे, 10 से 15 आदमी इकट्ठे होकर अपने पार्षद के पास जाएंगे, फिर पार्षद हमारी बात को और ऊपर रखेगा भाई प्रशासनिक कर्मचारी, फिर प्रशासनिक कर्मचारी अपने किसी कर्मचारी को भेजकर उस कार्य को पूर्ण रूप से कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। जहां पार्षदों की समिति एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करती है, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त, कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। कौन करते हैं इनको लागू करने का? आयुक्त, कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं, ठीक है भाई। इनकी नियुक्ति सरकार करती है और ये जो पार्षद होते हैं ये अपने निर्वाचित होते हैं, इन्हें लोगों द्वारा चुना जाता है। जो नगर निगम में ये निर्णय लिए कैसे जाते, रेहाना ने पूछा। वह कभी सोचना बंद ही नहीं करती। बच्चों के सवालों से खुश होते हुए यास्मीन खाला ने जवाब दिया, सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है, उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है, ठीक है। पार्षद यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट जरूरतें परिषद के सामने रखी जा सके, फिर ये निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। खाला बड़ी खुश थी क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने तो आज तक उनके काम के बारे में पूछा नहीं था। बच्चों के सवालों ने उन्हें अपने अनुभव बांटने का मौका दिया। नगर निगम का पैसा कहाँ जाता है? इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। निगम यह राशि अलग अलग तरीके से इकट्ठा करता है। इस राशि का बड़ा भाव लोगों द्वारा दिए गए कर, टैक्स से आता है, ठीक है। किससे आता है? कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं, ठीक है भाई। जिन लोगों के अपने घर होते हैं उनमें जैसे सरकार बिजली देती है, पानी देती है या और कोई सुविधा देती है, साफ सफाई की सुविधा देती है, स्ट्रीट लाइट की, तो उनसे वो हाउस टैक्स ले लेते हैं, ठीक है। इस टाइप से उन्हें संपत्ति कर देना होता है और साथ ही पानी एवं अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है। जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा कर। निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर से केवल 25 से 30% पैसा ही आता है। शिक्षा पर भी एक लगता है, ठीक है, शिक्षा पर भी कर लगता है। अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी कर देना पड़ता है, ठीक है। अगली बार जब आप सिनेमा देखने जाएंगे तो टिकट पर ध्यान से देखिएगा। हमें मनोरंजन के लिए भी कर देना पड़ता है भाई, कहीं पे 5%, कहीं पे 10%, कहीं पे 15%, कहीं पे 18%, कहीं पे 24%, इस टाइप से। इस तरह अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं, वहीं जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सामान्य तरह के कर अधिक देता है, ठीक है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उन्होंने भाई अनुभव बांटने का मौका दिया, ठीक है। शंकर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, अपना शहर तो इतना बड़ा है, इसकी देखभाल के लिए बहुत लोगों की जरूरत पड़ती होगी। खाला, तब तो नगर निगम में ढेर सारे लोग काम करते होंगे। वह अब तक क्रिकेट के मैच के बारे में, आधे ओवर के बारे में भाई जो कुछ बात चल रही थी वो सब कुछ भूल चुके थे। अब उनका फोकस किस पे हो गया था भाई, ये कैसे कार्य करते हैं, ठीक है। इस पे
दरअसल शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांट देते हैं। जैसे जल विभाग होता है, कचरा जमा करने का विभाग होता है, उद्यानों की देखभाल का विभाग होता है, सड़क व्यवस्था का विभाग इत्यादि। ठीक है। मैं नगर निगम के सफाई विभाग में थी, उसी के लेखा जोखा विभाग, हिसाब किताब जहाँ होता है, जहाँ से वो उनको तनख्वाह देती, मैं उस विभाग में थी। ठीक है। खाला बड़े इत्मीनान से बात बता रही थी। फिर बच्चों के खाने के लिए रसोई से कबाब लाने चल पड़ी। जहांगीर ने रसोई में खड़े खड़े तेजी से अपने कबाब खा लिया। फिर ऊंची आवाज में वही से बोला, यास्मीन खाला, नगर निगम जिस कूड़े कचरे को इकट्ठा करता हुआ जाता कहाँ है? बाकी बच्चे अभी कबाब खा रहे थे। यास्मीन खाला ने बताना शुरू किया। इस सवाल का जवाब बड़ा मज़ेदार है। जैसा कि तुम जानते हो, कचरा लगभग हर गली में ही फैला रहता है। पहले हमारे पड़ोस का ही यही हाल था। चारों तरफ कूड़ा फैला रहता था। अगर कूड़े को इकट्ठा करके हटाया ना जाए तो मधुमक्खियाँ भिनभिनाती रहती थी और आसपास कुत्ते चूहों का जमावड़ा हो जाता था। लोग इसकी बदबू से बीमार भी पड़ जाते थे। ठीक है। एक और बुरी बात यह है कि बच्चों ने गली में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया, क्योंकि उनके घर वाले को यही डर लगा रहता था कि गली में अधिक समय रहने से बच्चे बीमार न पड़ जाएं। अगर भाई हमारी अच्छे से साफ सफाई, हमारी गली की अच्छे से साफ सफाई नहीं होगी तो भाई वहाँ उधर कूड़ा कचरा रहेगा तो मधुमक्खियाँ होंगी या मच्छर होंगे जो बच्चों काटे, उनसे भाई उनको मलेरिया या और टाइप की बीमारी होने का खतरा रहेगा। इसलिए जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को अपनी गलियों में नहीं जाने देते। ठीक है। लोगों का विरोध। यास्मीन खाला ने अपनी बात जारी रखी। मोहल्ले की औरत इन सबसे बड़ी नाराज थी। वे सलाह लेने मेरे पास भी आई। मैंने उन्हें कहा कि मैं विभाग के किसी अधिकारी से इस मामले में बात करने की कोशिश करूंगी, मगर मैं भी निश्चित तौर पर यह बात नहीं कह सकती कि इसमें कितना समय लगेगा। इस पर गंगाबाई ने बताया कि हमने अपने वार्ड के पार्षद के पास इस समस्या को लेकर जाना चाहिए। आखिर वोट देकर उसे हमने चुना है, उसके सामने हमें विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। गंगाबाई ने महिलाओं के एक छोटे समूह को इकट्ठा किया और पार्षद के घर पहुंच गया। सभी औरतें घर के सामने जाकर नारे लगाने लगी। तब पार्षद घर के बाहर निकले और उन्होंने उनकी समस्या के बारे में पूछा। गंगाबाई ने अपने मोहल्ले की खराब हालत बयां की। पार्षद ने उन महिलाओं से वादा किया कि वे अगले दिन उनके साथ आयुक्त से मिलने जाएंगी। साथ ही उन्होंने गंगाबाई को मोहल्ले के सारे वयस्क से एक अर्जी पर दस्तखत करने के लिए कहा, जिसे भी हम हस्ताक्षर अभियान भी बोलते हैं। ठीक है। उनके मोहल्ले से कचरा उठाने की नियमित व्यवस्था की जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि कल आयुक्त से मिलने जाते समय स्थानीय सफाई अभियंता यानी इंजीनियर को भी साथ ले जाना अच्छा रहेगा। इससे फायदा होगा, क्योंकि सफाई अभियंता भी आयुक्त को बता सकेंगे कि हालत कितनी खराब है। सफाई अभियंता मतलब जो कार्य करते। उस दिन पूरी शाम बच्चे घर घर का चक्कर लगाते रहे ताकि अर्जी पर ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों के लोगों के दस्तखत लिए जा सके। अगली सुबह बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं पार्षद और सफाई अभियंता के साथ नगर निगम के दफ्तर गई। आयुक्त पूरे समूह से मिले पर वे बहाना बनाने लगे कि नगर निगम के पास पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं। फिर गंगाबाई ने बोला, तपाक से कहा, लेकिन लगता है कि आपके पास अमीर इलाकों से कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रक हैं। जहांगीर ने झट से कहा, इससे आयुक्त का तो मुंह ही बंद हो गया होगा, और नहीं तो क्या। उसने फौरन इंतजाम करने के लिए कहा। यास्मीन खाला ने बताया, गंगाबाई ने आयुक्त को चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो नगर निगम के सामने बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं धरने पर बैठेंगी। ठीक है। अब खाला की सेवानिवृत्त होने के बाद क्या क्या बदलाव? यास्मीन खाला ने बच्चों को जो नहीं बताया वह यह है कि ये पूछ लिया जाता है कि हाल ही में के समय में पैसा बचाने के लिए नगर निगम ने कचरा उठाने और उसे ठिकाना लगाने के लिए निजी ठेकेदारों को ठेके दे देते हैं भाई। ठीक है। इसको निजीकरण कहते हैं। इसका मतलब कि जो काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे वे काम अब निजी कंपनियां करती हैं। निजी ठेकेदारों जिन मजदूरों को कचरा जमा करने और उठाने के काम पर लगाते हैं उन्हें बहुत कम पैसे देते हैं। उन मजदूरों की नौकरी अस्थायी होती है। कचरा उठाने का काम काफ़ी खतरनाक भी होता है। अक्सर उनके पास अपनी सुरक्षा के साधन नहीं होते। अगर काम करते हुए वे घायल हो जाएं तो उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। ठीक है।
तो भाई ये हम पहले ऊपर पढ़ रहे थे, उधर नहीं पर बैठ जाएंगे, ठीक है भाई। तो क्या गलियों की सफाई हो गई? रेहाना ने झट से पूछा, जो कभी चीज़ों को अधूरा नहीं छोड़ती थी। 2 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। वो तो जब एक बहुत बड़े समूह ने विरोध प्रदर्शन किया, जोरदार नारे लगाए, तब जाकर बात बनी। अब मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से होने लगी। यहाँ तो बिल्कुल बम्बई सिनेमा की तरह सुखद अंत हुआ। माला ने कहा, वह अपने आप को नेतृत्व करने वाली गंगाबाई की भूमिका में देखने का सपना देख रही हैं, ठीक है। सभी बच्चों को गंगाबाई की कहानी सुनकर बहुत मज़ा आया। उन्हें इसका आभास तो था ही कि मोहल्ले में गंगाबाई की खासी इज्जत थी और लोग उन्हें बहुत मानते थे, मगर उसका कारण उन्हें अब समझ में आ गया, ठीक है। बच्चों ने खाला का शुक्रिया अदा किया और जाने के लिए उठ खड़े हुए। जाते जाते रेहाना ने कहा, खाला बस एक आखिरी सवाल और है। घर पर अभी जो 2 कूड़ेदान है वो क्या गंगाबाई का सुझाव है? खाला हंसने लगी, बोली, अरे नहीं नहीं, यह तो नगर निगम ने ही सुझाव दिया था कि हम खाने पीने और गलने वाली चीज़ों को एक कूड़ेदान में डालें और प्लास्टिक, कांच जैसी न गलने वाली चीज़ों को एक कूड़ेदान में जब हम अपने कचरे की छटाई कर देते तो निगम वालों का काम थोड़ा आसान हो जाता है। बच्चों ने इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए खाला को फिर से शुक्रिया अदा किया और टहलते हुए गली की तरह चल पड़े। बहुत देर हो चुकी थी और उन्हें जल्दी से जल्दी घर पहुंचना था। आज हमेशा के मुकाबले गली में अंधेरा थोड़ा ज़्यादा था। उन्होंने ऊपर देखा, फिर मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा और वापस खाला के घर की तरफ दौड़ पड़े। भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पिछली बार भी सीटेट में पूछा गया था और आगे पूछा जा सकता है। भाई सबसे पहले गंदा शहर था भाई सूरत। 1994 में सूरत शहर में भयंकर फ्लैग फैला था। सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में एक था। लोग घरों का और होटलों का भी कूड़ा कचरा पास की नाले में या सड़क पर ही फेंक देते थे। इससे सफाई कर्मचारियों को कूड़ा कचरा उठाने तथा उसे ठिकाने लगाने में काफ़ी मुश्किलें होती थी। ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी, जिससे स्थिति और भी बदतर हो गई थी। फ्लैग हवा के जरिए फैलता है, ठीक है। ये पूछा जाता है फ्लैग कैसे? जिन लोगों को फ्लैग हो जाए उन्हें दूसरों से अलग रखना पड़ता है। सूरत में उस साल बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। करीब 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। फ्लैग के डर ने यह अनिवार्य कर दिया कि नगर निगम उस तेजी से काम करे और सारे शहर की अच्छी तरह से सफाई करे। आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद भारत के सबसे साफ शहरों में दूसरा स्थान सूरत का, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि आपके मोहल्ले में कब और कितनी बार कूड़ा उठाया जाता है? ये कुछ नहीं भाई, चलो आगे। भाई हमारा आज का चैप्टर भी कंप्लीट होता है। एक हमारा जो अभियान उसको हम पढ़ लेते हैं। इसमें नीचे भाई सफाई अभियान, ये भी भारत सरकार ने देश भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सफाई को बढ़ावा देने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था। स्वच्छ भारत मिशन ये पूछा जाता है भाई कब आरंभ किया था? स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत विद्यार्थियों के बीच स्वच्छता और साफ सफाई के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए स्कूलों में कई गतिविधियां भी चलाई जा रही हैं, ठीक है। चलो भाई आज हमारा जो 6th चैप्टर वो भी कवर हो गया। कल हम अपना 7th और 8th चैप्टर करेंगे और फिर हमारी 6th क्लास की जो पॉलिटी है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम अपनी 7th और 8th की करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अपनी हिस्ट्री करेंगे। चलो भाई ओके, धन्यवाद।